एपिसोड के फर्स्ट पार्ट में हम न्यूज़ में देखते हैं जहां बताया जाया था कि फैंग की आज शादी होने वाली है। जो इस सीरीज़ के मेन लीड हीरो थे और जिनके साथ इनका शादी होने वाला था, मतलब स्वैंगी, वो इस सीरीज़ की मेन लीड हीरोइन थी। और फिर हम देखते हैं कि जो 2018 में मिले थे, जहां उनमें कई बार लड़ाई झगड़े हुए थे, कई बार वो बिछड़े थे और धीरे धीरे उनमें प्यार भी हुआ था और फाइनली उन दोनों का आज शादी होने वाला था। फिर हम आगे देखते हैं कि जैसे फैंग स्वैंगी के हाथ में रिंग पहनाता है और रिंग पहना करके किस करता है, वैसे ही आज फिर उसके आसपास के सारे लोग फ्रीज हो जाते हैं और हम देखते हैं स्वैंगी और फैंग ही से मूव कर पा रहे थे। और हम देखते हैं उसके टैटम द जुआंगो को और स्वैंगी को कैप्टन प्लैनेट के लोग आकर के ले जाते हैं और फैंग रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रोक पाता है। स्वैंगी अपनी सारी मेमोरी को अपने वेडिंग रिंग में डाल देती है क्योंकि उसे पता था कि उसके प्लैनेट के सारे लोग उसकी मेमोरी को इरेज कर देंगे। और जहां हम देखते हैं कि ये सब कुछ होते हुए उसका टर्टल मतलब जुआंगो सब देख रही थी। और फिर हम देखते हैं कि स्वैंगी के डैड और उसके प्लैनेट के सारे लोग इस विषय में बात कर रहे थे कि कैसे उस हार्मोन एलिमेंट को लाया जाए। और एक अजीब सा आदमी बोलता है कि हमें स्वैंगी को फिर से अर्थ पे भेजना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि वो उसकी मेमोरी को इरेज कर देता है और जहाँ वो ये सब उसकी मेमोरी में डालता है कि फैंग तो उसका हस्बैंड है लेकिन ये उसके लिए और उसके प्लेनेट के लिए खतरा है। और उसकी माइंड में ये भी डाल देते हैं कि कैप्टन प्लेनेट के सारे लोग वो उसकी भलाई चाहते हैं। फिर हम देखते हैं उसके टर्टल को भी वो बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये सभी लोग अर्थ पे जाने के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ उसके टर्टल मतलब जुआंगो पूछती है कि तू उस हार्मोन एलिमेंट को कैसे कलेक्ट करोगी। तब वो बताती है कि मैं अपने वेडिंग रिंग में उसे कलेक्ट करूँगी। और फिर हम आगे देखते हैं कि जुआंगी और स्वांगो एक क्राफ्ट में जा रहे थे, तब उनका टक्कर एक एस्ट्रॉयड से हो जाता है, तब उसका एयरक्राफ्ट टूट जाता है। और हम देखते हैं कि वो एक अलग डायमेंशन में जाने लगते हैं जहां वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि स्वांगी अब नीचे गिरने लग जाती है और फिर वो नीचे गिरते गिरते अपनी पावर से अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। और फिर हम देखते हैं कि फैंग अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा था और फिर वो उसके सामने ही एक रॉड पे जा कर के फंस जाती है जहाँ फैंग फैंग वहीं पे साइड में रखा हुआ बेड वहाँ नीचे बिछा देता है और फैंग के ऊपर ही गिर जाती है जहाँ स्वैंगी उसके हार्मोन एलिमेंट को स्मेल करने लग जाती है और वो उसमें खो सी जाती है। और फिर फैंग उसे हटाने की बहुत कोशिश करता है मगर वो हटती नहीं है, तो वो उसे धक्का दे करके नीचे गिरा देता है। और फिर स्वैंगी सोचती कि मैं इसकी वाइफ हूँ और ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और फिर हम आगे देखते हैं कि फैंग एक इवेंट में पहुँचता है जहाँ सब कोई उसका स्वागत करते हैं। और हम आगे देखते हैं कि फैंकी भी वहाँ पर ही उसके पीछे पीछे पहुँच चुकी है। और फिर हम देखते हैं वहाँ की एंकर उससे एक सवाल पूछती है कि आपकी शादी हो चुकी है। तब फैंक बोलता है कि मेरी शादी नहीं हुई है। और ये सब कुछ स्वैंकी सुन रही होती है और फिर उससे वो दूसरा सवाल पूछती है कि आपको किस टाइप की लड़की पसंद है। तो वो बताता है जिस टाइप की लड़की वो स्वैंकी के जस्ट अपोजिट टाइप की होती है। और ये सब देख करके स्वैंकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो स्टेज में चल जाती है और जा करके वो बोलती है कि मैं फैंग की वाइफ हूँ। और ये सब सुन के फैंग शॉक्ड हो जाता है और स्टेज पर और भी लड़कियाँ आके बोलती कि मैं भी फैंग की वाइफ हूँ। और ये सब सुन के स्वैंगी भी शॉक्ड हो जाती है और हम देखते हैं कि वो अपने एम्प्लॉय को बोलता है कि इस लड़की को ले जाओ। फिर हम देखते हैं कि वो उसका एम्प्लॉय उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वो सबको फ्रीज कर देती है। और फिर वो दौड़ करके जाती है और जा करके वो फैंग के पास जाती है वो हार्मोन एलिमेंट को लेने के लिए, मगर वो देखती है कि फैंग मूव कर पा रहा था, तब तक वो वहाँ से गायब हो जाती है। फिर हम देखते हैं फैंग के स्टेप मदर को जो फैंग के बारे में बात कर रही थी, जो बोल रही थी कि वो सीईओ बन चुका है। तब तक उसके बेटे ली का फ़ोन आ जाता है जो बताता है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ स्टार्टअप आया हूँ, मगर वो घर आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं जुआंगो को जो एक सीट पे सोई होती है, तब तक वहाँ दो पुलिस आकर के उसे टिकट मांगने की कोशिश, मगर जुआंगो के पास वो टिकट नहीं होता तो वो वहाँ पर ही पुलिस को धक्का देके वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते वो ली के पास से गुजरती है तो ली को लगता है कि पुलिस उसे दौड़ा रही है तो वो भी भागने लग जाता है जुआंगो के साथ। और फिर वो जाकर के एक जगह छिप जाते हैं और पुलिस वहाँ भी पहुँच जाती है। तो फिर वो भाग करके दूसरी जगह जाते हैं जहाँ जुआंगो
लेकिन बहुत ज़्यादा करीब पहुंच गई थी, जो उसके हार्मोन को स्मेल कर पा रही थी, लेकिन उसके बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण वो टर्टल में बदल जाती है। फिर ली देखता है कि नीचे एक टर्टल था, तो वो उसे उठा लेता है, जबकि वो जुएंगो थी। फिर हम आगे देखते हैं स्वैंकी को, जो फैंक के घर आई होती है वही हार्मोन एलिमेंट को खोजने के लिए, और वो हर जगह वो हार्मोन एलिमेंट को खोजती है, लेकिन वो हार्मोन एलिमेंट उसे कहीं नहीं मिलता। फिर हम देखते हैं कि फैंक अपने घर अपने आ जाता है अपने एम्प्लॉय के साथ। फिर उसकी आवाज़ स्वैंकी को लग जाती है, तो फिर वो उसके पर्दे के पीछे जाकर छिप जाती है। फिर फैंग अपने घर के सारे पर्दे हटाता है, तब वो वहाँ से बच करके उसके अलमारी में जाकर छिप जाती है। फिर वो देखती है कि फैंग अपने कपड़े चेंज कर रहा था, तब उसे हल्की हल्की हार्मोन की स्मेल आ रही थी, तो उसके पीछे पीछे उसके बाथरूम तक पहुंच जाती है, जहां वो नहा रहा होता है। स्वैंकी को बहुत तेज़ हार्मोन की स्मेल आती है, और फिर हम आगे देखते हैं कि उसे अपने मिशन की याद आती है, तो वो वहाँ से हट जाती है। और फिर हम देखते हैं कि फैंग अपने बेड पे आके सो जाता है, और स्वैंकी अपने नाक पे कॉटन डाल करके वो हार्मोन एलिमेंट को खोजते खोजते फैंग उसे तब तक पकड़ के अपने बगल में सुला लेता है। असल में वो नींद में होता है, और हम देखते हैं कि उसके नाक से कॉटन भी हट चुका होता है, जिससे वो हार्मोन एलिमेंट उसके नाक में चला जाता है, और फिर वो भी सो जाती है। और जब सुबह फैंग उठता है तो देखता है कि उसके चेस्ट पे स्वैंकी का हाथ रहता है, और उसे धक्का देके नीचे गिरा देता है। फिर वो पूछता है तुम कौन हो, तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हें इतना भी नहीं पता, वो हार्मोन एलिमेंट मुझे दे दो। तब फैंग बोलता है कि कौन से हार्मोन एलिमेंट की बात कर रही हो, तुम किसकी बीवी हो, तुम मेरे रूम से निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। और फिर वो पुलिस को फ़ोन करने जाता है, तब तक वहाँ से स्वैंकी भाग जाती है। और स्वैंकी जब भागती है तो फिर उसे रास्ते में उसका टर्टल, जिसका नाम था जुएंगो, वो मिल जाता है, जिसके गैजेट से उन्होंने वो डेट देखते हैं, तो उन्हें 2018 का डेट दिखाता है, तो वो बोलती है ये गलत डेट है। फिर उसके सामने एक बोर्ड रहता है, और बोर्ड पे जब वो देखती है तो वो 2018 का डेट दिखाता है। तब असल में वो गलत डेट पे आई है, और फैंक और उसकी मुलाकात भी अभी तक नहीं हुई है। और हम आगे देखते हैं फैंक अपने ऑफिस जाता है, और अपने ऑफिस जाने के बाद अपने एम्प्लॉय को बोलता है कि स्वैंकी के बारे में डिटेल निकालो, और फिर उसका एम्प्लॉय उसके बारे में डिटेल निकालता है, तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि उसके बारे में कुछ डिटेल था ही नहीं। और फिर हम आगे देखते हैं कि फिर स्वैंकी सिस्टर चैंग के रेस्टोरेंट आई होती है, और वो उनसे आइस मांगती है। फिर वो उस आइस में जुएंको को रख देती है, जिससे वो ठीक हो जाती है। फिर हम आगे देखते हैं कि जुएंको अपनी गैजेट निकालती है और अपने प्लेनेट में सिग्नल भेजती है, मगर वो सिग्नल नहीं जा रहा था, तो वो उन सबको रोने लग जाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि जुएंको की अंगूठी में देखती है, तो वो देखती है कि कुछ हार्मोन एलिमेंट उसमें कलेक्ट हुए थे, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो फिर और लड़के लोगों को टारगेट करेंगे और उनसे वो हार्मोन कलेक्ट करेंगे। और वो हार्मोन कलेक्ट करने के लिए हार्मोन एलिमेंट डांस करने जाती है सबके सामने के लिए, और बहुत ही अजीब तरह का डांस करती है। और फिर वो देखती है कि उसके रिंग में कोई भी हार्मोन कलेक्ट नहीं हुआ था। फिर वो दूसरे लोगों के पास जाकर के ये तरह का डांस करती है। तब तक सिस्टर चैंग आकर के उसे रोक देती है और उसे मना करती है, क्योंकि उसके सारे कस्टमर ये सब के कारण वहाँ से भाग जा रहे थे। फिर वो उनसे पैसे मांगती है, बोलती है जो भी तुमने खाया है पिया है। तो फिर वो बोलती है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, तो फिर वो उनसे बर्तन क्लीन करवाती है। तब तक फिर स्वैंकी और जुएंगो आपस में डिसाइड करते हैं कि वो इस तरह से तो कभी भी हार्मोन कलेक्ट नहीं कर सकते, तो वो फैंक के पास जाएंगे और उससे जाकर के वो हार्मोन कलेक्ट करेंगे। फिर वो उसके पास पहुंच जाते हैं, और फिर हम देखते हैं वो स्वैंकी फैंक के सामने हार्मोन कलेक्ट डांस करने लग जाती है। और फिर वो देखती है कि उसके रिंग में कोई भी हार्मोन कलेक्ट नहीं हो रहा था। फिर फैंग वहाँ से जाने लग जाता है, तो हम देखते हैं कि वो एक कार के सामने आ जाता है, जिससे उसका एक्सीडेंट होने वाला रहता है। तो स्वैंकी उसे आके वहाँ से पकड़ के टान लेती है अपने तरफ। फिर हम देखते हैं उन दोनों के करीब आने से वो फिर हार्मोन जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, उसके रिंग में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और इसी तरह यहाँ ये एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।